सीरीज 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ ए टीचर इज ऑप्शन है डिलीवर लेक्चर, ठीक है, जो ऑप्शन सही है। टीचर का काम है, चिल्ड्रन की केयर करना भी टीचर का काम है, स्टूडेंट की इवेल्युएट करना भी टीचर का काम है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है? टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क, कि कैसे कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे लेसन प्लान बनाना है, कैसे सिलेबस कवर करना है, कैसे टीचर लर्निंग सारा करना है। टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ ए टीचर। गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर, अब यहाँ पे वर्ड आया नॉन असर्टिव ऑफ देयर नीड्स। नॉन असर्टिव का मतलब क्या है? नॉन असर्टिव बिहेवियर वो होता है जिसमें नॉट एक्सप्रेस फीलिंग, नीड एंड आइडिया। तो गिफ्टेड स्टूडेंट्स अपनी नीड्स आइडियाज़ को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ये लाइन गलत है। इंडिपेंडेंट ऑफ टीचर, उनको टीचर चाहिए, ये भी गलत है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में थ्योरी दी गई है, ये आपने याद रखनी है। कौन सी थ्योरी कहती है लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू इंसाइट? ये याद रखना है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, गेस्टॉल्ट थ्योरी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एट हायर एजुकेशन टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू पास एग्जामिनेशन, ये ऑब्जेक्टिव है। लेकिन ये तो लोअर एजुकेशन पे भी है, इंफॉर्मेशन देना, मोटिवेट स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चन, ये भी ठीक है। लेकिन मोस्ट सूटेबल ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, टू डेवलप द कैपेसिटी टू टेक डिसीजंस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? रिलायबिलिटी से वैलिडिटी होती है, वैलिडिटी से रिलायबिलिटी होती है। इसका राइट आंसर ये भी आपने याद रखना है, थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है ये क्वेश्चन। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी जो कि हैं वो इंडिपेंडेंट है ईच अदर से। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट इवेल्युएशन? इवेल्युएशन किया, राम ने 200 में से 45 मार्क्स लिए, इवेल्युएट हुआ तभी मार्क्स आए। मोहन ने 38% लिए, इवेल्युएशन के बाद ही उसकी परसेंटेज आएगी। फर्स्ट डिवीज़न, ये भी इवेल्युएशन के बाद ही आएगी। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो कि सही हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग टेक्स इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एक्सेप्ट। लर्निंग की असेसमेंट करनी है तो उसमें लर्निंग स्टाइल भी मैटर करता है, स्ट्रेंथ भी मैटर करती है, नीड ऑफ स्टूडेंट भी मैटर करती है, लेकिन मिस्टेक ऑफ स्टूडेंट नहीं मैटर करती। सो असेसमेंट फॉर लर्निंग टेक्स इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एक्सेप्ट मिस्टेक ऑफ स्टूडेंट्स, ये राइट आंसर है। एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल, ये याद रखना फाइन मोटर स्किल क्या है। फाइन मोटर स्किल जिसमें स्मॉल मसल इन्वॉल्व होते हैं। फाइन मोटर स्किल इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ स्मॉल मसल यूजुअली इन्वॉल्विंग द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हैंड एंड फिंगर। इसमें हैंड या फिंगर्स की सिंक्रोनाइजेशन होती है विद द आईज। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी सही लग रहा है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, जिसमें स्मॉल मूवमेंट्स होती हैं हैंड और फिंगर की आइज़ के सिंक्रोनाइज करके। तो क्लाइंबिंग में भी एफर्ट लगता है, रनिंग में भी एफर्ट लगता है। तो राइटिंग फाइन मोटर स्किल है, स्मॉल मूवमेंट ऑफ मसल्स। विच वुड बी द बेस्ट थीम टू स्टार्ट विद इन ए नर्सरी क्लास? अब नर्सरी क्लास के स्टूडेंट को ये तो ऑप्शन वैसे देखने से ही पता चल जाएगा। ज़्यादा ना तो फ्रेंड के बारे में पता है, ना ही नेबर के बारे में पता है, तो स्कूल के बारे में तो उसको पता ही नहीं है क्योंकि नर्सरी क्लास में। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, माई फैमिली। टीचर यूज़ विजुअल एड्स टू मेक लर्निंग, विजुअल एड्स जैसे प्रोजेक्टर यूज़ कर लिया, वीडियो लेक्चर यूज़ कर लिया। तो मोस्ट सूटेबल आंसर क्या है इसका? क्विकर, ये गलत है। ये नहीं है कि बस इससे जल्दी लेक्चर दिया जाएगा, सिंपल भी नहीं है वो लेक्चर। मोर नॉलेजेबल, ये ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग लेक्चर बनता है उससे, विजुअल एड्स से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों।